मंडप सजा हो, दुल्हन के हाथ में मेहंदी रची हो, दूल्हे के सिर पर सेहरा सजा हो, बारात दरवाजे पर खड़ी हो और कोई कह दे कि शादी 2 दिन बाद होगी, तो आपको कैसा लगेगा? मुरैना में शादी के सपने संजोए 34 जोड़ों और उनके परिजनों के साथ ऐसा ही मजाक हुआ है। दरअसल मुरैना में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत 34 जोड़ों की शादी होनी थी। राजमणि संस्था ने आयोजन किया था, लेकिन नगर निगम कमिश्नर ने मंगलवार की आधी रात को ये फरमान जारी कर दिया कि 6 मार्च को होने वाली ये शादियां अब 8 मार्च को होगी। ताज्जुब ये है कि इसके पीछे विधायक का शहर में नहीं होना कारण बताया गया। इधर सभी 34 जोड़े अपने परिजनों और सगे संबंधियों के साथ तय वक्त पर विवाह स्थल पर पहुंच गए, लेकिन राजमणि संस्था ने जब उन्हें नगर निगम कमिश्नर के आदेश बताए तो वो भड़क गए, क्योंकि सभी जोड़े मुहूर्त निकलवा कर आए थे। लिहाजा संस्था के पदाधिकारी सभी जोड़ों को लेकर कलेक्टर पहुंच गए। इधर जानकारी मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष केदार सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ यहां आए। सभी ने नगर निगम कमिश्नर के आदेश की बात कलेक्टर को बताई, जिस पर कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर को आज ही शादी कराने के निर्देश दिए। हालांकि नगर निगम कमिश्नर विधायक की गैर मौजूदगी के कारण को नकारते हुए आधी अधूरी तैयारी होने की दुहाई देते नजर आए। जहाँ पे आए शादी के लिए तो वहाँ जब कोई शासकीय कर्मचारी नहीं था तो वो सभी वर वधू सभी मिल करके यहाँ कलेक्टेड आए। यहाँ पे बात हुई तो इनने आश्वासन दे दिया है कि शादी संपन्न होने दो और जो सरकारी सहायता है वो उनको दिलवा दी जाए। क्या होता हमने ये कही कि विधायक नहीं होगा, क्या शादियाँ नहीं होंगी? विधायक कुछ नहीं, शादियाँ तो निर्धारित समय पे होंगी। इसलिए आज ये तय हुआ है कि आज ही शादी होंगी। हमने प्रशासन से बात की, उन्होंने हमारी बात मान ली और आज 34 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आज 6 फरवरी को ही होंगी। अभी स्थिति ये बनी है कि चूंकि सब लोग तैयार होके आ ही गए हैं तो हम लोग अभी व्यवस्था को दुरुस्त करके उनकी शादी करवा रहे हैं। तो आपने सुना अधिकारी क्या कह रहे हैं कि पहले तो दुहाई दी गई कि व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आधे अधूरे व्यवस्था के साथ अभी शादी करवाई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भर्राशाही क्यों उन लोगों के साथ इस तरह का मजाक किया जा रहा था जो पहले से ही तय वक्त पर मुहूर्त निकाल कर आए थे। चूंकि ये योजना ही नहीं, पारिवारिक जीवन से और संस्कारों से जुड़ा ये कार्यक्रम है, जिस पर कहीं न कहीं अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। सत्येंद्र, ये कब से तय था ये कार्यक्रम आज होना है और क्या कुछ पूरा ये वाकया सामने आया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला नगर निगम कमिश्नर और राजमणि जो संस्था है इनके बीच में तय हुआ था और इन्होंने 34-35 जोड़ों के साथ में शादी कराना भी तय हुआ था। इनमें डेट भी उससे पूर्व में पहले फाइनल हो गई थी 8 तारीख, लेकिन उस समय चूंकि नगर निगम कमिश्नर ने ही कहा कि विधायक जी नहीं है तो उसके बाद 6 तारीख की जो डेट है वो फाइनल हुई और सभी जोड़े जो 34 जोड़े हैं वो शादी की तैयारियों को लेकर टाउन हॉल स्थित मुरैना में पहुंचे। लेकिन जब वहां लोग पहुंचे तो वहां पर ना कोई पंडाल लगी हुई थी ना कोई शादी की तैयारियां था, जिसको लेकर जो भी जोड़े आए हुए थे उनके परिजन और रिश्तेदार सभी भड़क गए और सभी लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे। लेकिन जो कमिश्नर का साफ तौर से कहना था, उन्होंने साफ ये कहा है कि चूंकि विधायक जी नहीं थे इसलिए 6 तारीख की जगह 8 तारीख, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक शादी होना और उसकी तारीख पे तारीख बदली जा रही है। तो फिर इस बात को पूरी को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष को इस बात की सूचना लगी तो वो लोग भी मौके पर पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी जाके कलेक्टर से मिले और उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं है कि शादी एक बार तय हुई और मुहूर्त से शादी होती है, उसके बाद जाकर कहीं अब शादियां हो रही हैं। जी, ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन का किस तरह का रवैया देखने को मिला, या प्रशासनिक लापरवाही कहे या कोई दबाव कहीं न कहीं नजर आता है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो साफ तौर से ये देखा जाए जिस तरीके से 2 डेटें चेंज हुई, पहले 6 तारीख फाइनल थी, फिर 8 हुई, फिर उसके बाद 6 फाइनल हुई, तो कहीं ना कहीं विधायकों का भी देखा जाए तो विधायकों का भी साफ तौर से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव है, लेकिन वो इस चीज से और इन गतिविधियों से दूर भटकते नजर आ रहे हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज है या जो जिस रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होना तय होते हैं उसी रीति रिवाज से वो कार्यक्रम होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें विधायक की भी लापरवाही है और प्रशासन की भी गंभीर लापरवाही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम का ये फरमान जब लोगों को सुनाया गया तो
जाहिर तौर पर है, स्वाभाविक है कि जो जोड़े आंखों में सपने संजोए आए थे कि आज उनकी शादी होने वाली है, मेहंदी हाथों में लगी है, बारात साथ में आ गई है और सामूहिक विवाह जो सरकार के कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है जिसमें शामिल होकर ये जोड़े अपने नया जीवन शुरू करने जा रहे थे। ऐसे में उनको ये कह दिया गया कि 2 दिन बाद आपकी शादी होगी। स्वाभाविक तौर पर ये गुस्सा लाजमी था, हालांकि दबाव बना। सत्येंद्र, ये जो दबाव लोगों की तरफ से बना है, ऐसे में अब प्रशासन का क्या रुख नजर आया? कलेक्टर क्या कह रहे हैं? प्रशासन से जो बात की गई तो प्रशासन तो वही अपने बचाव के लिए ही सारे पक्षों की बात करता है। जिस तरीके से कमिश्नर नगर निगम और कलेक्टर ने बताया कि जो डेट क्या नाम है 8 तारीख रखी गई थी, तो 8 तारीख 2 दिन बाद, लेकिन उन लोगों का जो बीजेपी के जो नेतागण वहां एकत्रित हुए और जो पब्लिक थी, जो बारात आई थी और लड़की पक्ष से दोनों लोगों का यही साफ तौर से कहना था कि क्या उन्होंने तो ये भी साफ तौर से कमिश्नर से कहा, क्या अगर आपकी बेटी या विधायक की बेटी की शादी होती, क्या 2 दिन के लिए टाली जा सकती थी? क्या ऐसा कोई नियम है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन का रवैया कहीं ना कहीं बिल्कुल तानाशाह जैसा रवैया था कि नहीं, आज नहीं तो 2 दिन बाद होगी शादी। इसके पहले भी सत्येंद्र, राजमणि संस्था की तरफ से कहीं न कहीं ऐसे विवाह के आयोजन कराए गए हैं प्रशासन के साझा प्रयास से। क्या पहले कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? इस बार की स्थिति को क्या मूल वजह क्या माना जाए कि विधायक का दबाव था या फिर वाकई में ये शादी टाली जा रही थी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजमणि संस्था काफी लंबे समय से, कम 8 से 10 वर्ष से ये शादी सम्मेलन करा रहा है। चाहे वो जनपदों की बात हो या नगर निगम नगर पालिक क्षेत्र की बात हो, तो वो काफी लंबे समय से और कई ऐसी शादियां इन्होंने कराई गई हैं। इनके द्वारा जो शादियां कराई गई हैं वो काफी गरीबों की और जिनकी शादियां नहीं होती हैं ऐसे जोड़े निकाल के लाते हैं और ये प्रशासन के साथ में सामंजस्य बना के ये शादियां करती है। तो ये वो राजमणि संस्था के जो अध्यक्ष मनोज दंडोत थे, उनका भी देखना है कि क्या रुख सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी के लिए। तो ये मुरैना का मामला जहां 38 जोड़ों की शादी होने वाली थी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले नगर निगम कमिश्नर ने फरमान दे दिया कि विधायक नहीं है, इससे शादी 2 दिन बाद होगी। जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तब जाकर आज शादी हो रही है। चूंकि अब देखना है कि समाज कल्याण विभाग की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में और क्या जवाब सरकार की तरफ